क्या आपको मालूम है जितने इंसानों की जान युद्ध, वॉर, बाढ़, सुनामी, भूकंप, अकाल इन सब ने मिलकर ली है, उससे भी ज्यादा इंसानों की जान एक छोटे से जीव ने ली है। हाँ, मैं मच्छर मॉस्किटो की बात कर रहा हूँ। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है, इस धरती पे 108 बिलियन इंसानों ने आज तक जन्म लिया है। उसमें से 52 बिलियन इंसानों की जान मॉस्किटो ने ली है। उसमें से ज़्यादातर बच्चे थे। मॉस्किटो की वजह से आज तक इतने इंसानों की जान गई है कि हमारे डीएनए में भी चेंज आ गया है। आज के ज़माने में भी हर साल ऑलमोस्ट 7 लाख लोग मच्छर से होने वाली बीमारी की वजह से जान गंवाते हैं। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। मेरा नाम है डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और आज हम मच्छर और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आप उससे कैसे बच सकते हो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंसानों की तरह सिर्फ फीमेल मच्छर ही इंसान और जानवरों को काट सकती है। फीमेल मच्छर का जो मुंह होता है वो निडल की तरह होता है। वो इंसान की चमड़ी को पंचर करके खून चूस सकता है। फीमेल मच्छर में जो अंडे होते हैं उसके विकास के लिए उनको खून में रहा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए सिर्फ फीमेल मच्छर ही काट सकती है। मेल मच्छर बेचारा सिर्फ फूलों के जूस पे जिंदा रहता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और हाँ, जिस फीमेल मच्छर को वायरस या पैरासाइट का इन्फेक्शन लगा हो वही फीमेल के मच्छर के बाइट से आपको इन्फेक्शन लग सकता है। यानी कि मच्छर काटा मतलब आपको बीमारी हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले उस मच्छर की बात करते हैं जिसने सबसे ज़्यादा इंसानों की जान ली है। उस मच्छर का नाम है एनोफिलिस मच्छर। उस मच्छर से मलेरिया फैलता है। एनोफिलिस मच्छर एक्चुअली रात का मच्छर है। वो रात को इंसानों को काटता है। रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम उस मच्छर के काटने का टाइम है। वो मच्छर गंदे पानी में अपने अंडे देता है। तो मॉनसून के सीज़न में जब हर जगह पानी भरा हो, गंदा पानी भरा हो, तो मलेरिया के केस बढ़ जाते हैं। वो मच्छर को देख के आप पहचान सकते हो। वो मच्छर का कलर ब्राउन होता है और उसकी विंग्स पे वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। अब मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार आता है। बुखार के साथ ठंड लग सकती है, कपकपी आती है, बॉडी एक भी हो सकता है और वीकनेस होती है। मलेरिया 2 टाइप का होता है, पी वाइवेक्स मलेरिया और फाल्सीफारम मलेरिया। फाल्सीफारम मलेरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और फाल्सीफारम मलेरिया के कॉम्प्लिकेशन में इंसान की जान जा सकती है। अब जो दूसरा मच्छर है वो एडीज मॉस्किटो है। एडीज मॉस्किटो से डेंगू फीवर, चिकुनगुनिया और जिका वायरस जैसे फीवर फैल सकते हैं। एडीज मॉस्किटो नैरो होता है, डार्क कलर का होता है और उसके पैरों और छाती पे वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं जैसे ज़ीब्रा में होते हैं। तो एडीज मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। एडीज मॉस्किटो में जो मेन बीमारी है वो है डेंगू। डेंगू में बहुत तेज़ बुखार आता है, सर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, वीकनेस होता है और लाल कलर की रैश आती है। डेंगू फीवर के 3 टाइम है। एक तो होता है डेंगू फीवर, दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर में इंसान की जान का खतरा होता है। एडिस मॉस्किटो की खास बात यह है कि ये मच्छर दिन में काटता है और वो अपने अंडे अच्छे साफ पानी में देता है। आजकल हो ऐसा रहा है कि डेवलपमेंट की वजह से गंदा पानी इकट्ठा होना कम हो रहा है। छत पे, एयर कूलर में साफ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे धीरे डेंगू के केस शहरों में बढ़ रहे हैं और मलेरिया के केस कम हो रहे हैं। और तीसरा इंडिया में जो कॉमन मॉस्किटो होता है वो है क्यूलेक्स, जिसको कॉमन हाउस मॉस्किटो भी बोलते हैं। उससे एक तो फाइलेरियासिस होता है और दूसरा होता है जापानीज एनकेफेलाइटिस। फाइलेरियासिस के केसेस इंडिया में कम हो रहे हैं और इंडिया उसके अगेंस्ट एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी चला रही है। उसमें कुछ केसेस के अंदर हाथ पैर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। दूसरी बीमारी जो क्यूलेक्स से होती है वो है जापानीज एनकेफेलाइटिस। एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो बच्चों में ज़्यादा होता है। कुछ कुछ केसेस में वो इन्फेक्शन ब्रेन तक चला जाता है और उससे एन्सेफेलाइटिस हो जाता है, तो बच्चों की जान का खतरा रहता है। और जो बच्चे बच जाते हैं उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज भी कई बार रह जाता है। तो आपने जान लिया कि एनोफिलिस, एडिस और क्यूलेक्स ये 3 मेन मच्छर है जो इंडिया में बीमारियां फैला सकते हैं। तो अब इन बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको करना चाहिए कि उसकी ब्रीडिंग प्लेसेस को कम करनी चाहिए। ये मच्छर जहाँ पे अंडे रखते हैं उस जगह को ही आप कम कर दोगे तो अंडे ही कम होंगे, तो मच्छर ही कम होंगे। तो आप गंदा पानी इकट्ठा मत होने दो। एडिस मच्छर के लिए आप साफ पानी भी इकट्ठा मत होने दो। टायर के अंदर, एयर कूलर के अंदर, छत पे साफ पानी नहीं इकट्ठा होने दोगे तो एडिस मस्किटो भी कम हो जाएंगे। दूसरा, आप उनकी बाइट्स कम कर सकते हो, जैसे कि आप मच्छरदानी लगा सकते हो, गुड नाइट लगा सकते हो, मॉस्किटो कॉइल लगा सकते हो, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हो। इससे आपको मच्छर की बाइट्स ही कम हो जाएगी।
तीसरा, अगर आपको इनमें से कोई बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, बुखार 2-3 दिन में जा नहीं रहा है, आपकी वीकनेस बढ़ रही है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए ताकि जरूरी डायग्नोसिस हो जाए और आपकी ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू हो जाए। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। आप अगर स्नेक बाइट के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।